देश में लोकतंत्र पर बड़ी बड़ी बातें या 5 साल में एक बार वोट देना लोकतंत्र नहीं है। संसद से लेकर सुदूर गांव तक जब सामूहिक निर्णय और नेतृत्व से कोई काम संचालित होता है तो वही जमीनी लोकतंत्र है। हमारा काम इसी की खोज करना है। तो आइए हम चलते हैं उसी जमीनी लोकतंत्र के बीच जहां बसती है ग्राम सभा की आत्मा। महुआ पते सोभे जैरी गे लहरे महुआ पते सोभे जैरी गे लहरे हो हेली रे महुआ पते सोभे जैरी गे। प्रकृति की गोद में बसा झारखंड के नेतरहाट का ये पठारी इलाका अनछुए जंगलों और नदियों के साथ साथ विशेष रूप से कमजोर कई जनजातीय समुदायों को भी अपने में समेटे हुए है। इन्हीं में से एक समुदाय है असुर। असुर बहुल इस क्षेत्र का ये एक गांव है लुपुंगपाट। यहाँ कुल 90 परिवार रहते हैं। ये सभी मिलकर ग्राम सभा के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को हकीकत में बदल रहे हैं और अपने गांव के विकास की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ले रहे हैं। मैं सार्वजनिक संपदा समिति का अध्यक्ष हूँ। मोर बटे एक एजेंडा आई है हमारा भवन कर मरम्मत ले। बारिश में तो पानी गिरते जाएला, टिक 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 गिरल से ले हमें के बरसात पहुँचे से पहले हैं के हमें मरम्मत करवा देती हो, बढ़िया होता। 1996 में आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए जब पंचायती कानून के प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार किया गया तो गांव की शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्राम सभा को सर्वोपरि माना गया। लेकिन आज भी झारखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां ग्राम सभा उतनी सशक्त दिखाई नहीं देती जितनी लुपुंगपाट में। आज दिनांक 25/3/2022 को ग्राम सभा तिंतुस असुर की अध्यक्षता में निम्न विषयों पर चर्चा किया गया। पहला, सचिवालय भवन मरम्मती हेतु। दूसरा, सोलर ऊर्जा द्वारा सिंचाई हेतु। तीसरा, सर्वसहमति से एक सप्ताह तक 50-50 रुपया चंदा करना एवं श्रमदान द्वारा काम शुरू करना। पहले तो ग्राम सभा के नाम पर प्रखंड स्तर से कर्मचारी लोग यहाँ गांव में आके बैठक करवाते थे। रजिस्टर वहीं ब्लॉक से ही ले आते थे और योजनाओं का चयन करवाते थे और लिख के ले जाते थे। जिनको जानकार होता था वही मीटिंग में बैठते थे, जिनको जानकार नहीं होता था वो नहीं रहते थे। बाद में जब हमने ग्राम सभा का गठन किया उसके बाद धीरे धीरे हमने समिति का गठन किया, 8 समिति, और उसके आधार पर 8 समितियों को अपना अपना कार्यभार सौंप दिया गया।
यहाँ के ग्राम सभा की खासियत है इसकी 8 समितियां, जैसे ग्राम विकास समिति, आधारभूत संरचना समिति, सार्वजनिक संपदा समिति, कृषि समिति, स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, शिक्षा समिति और निगरानी समिति। समिति बैठक करके हम लोग योजना को चयन करते थे। योजना किस आदमी को योजना कैसा दिया जाता है, इस चीज़ पर हम लोग बात करते थे। उसके बाद में हम लोग समिति के यहाँ, आधारभूत संरचना समिति के यहाँ देते हैं। उसके बाद में हम लोग ग्राम विकास समिति में पहुँचाते हैं। उसके बाद में ग्राम सभा वो निर्णय करती है कि इनको चाहिए नहीं चाहिए। और ग्राम सभा रजिस्टर में लिख करके उसको ग्राम प्रधान और वार्ड रजिस्टर को ही लेके जाते थे वो लोग, और उसी को उतार कर ब्लॉक स्तर में लेते थे। गांव में जितनी भी प्रॉब्लम, सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, पेंशन की योजना है, खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं, राशन कार्ड से संबंधित है, ये सारी चीज़ पहले हम लोग गांव में कलेक्ट कराते हैं और उनको फॉर्म देते हैं, वो भर के वहाँ से जमा ले लेते हैं। उसके बाद पंचायत में वो लोग जमा करा देते हैं। उसके बाद फिर मेरे पास आती है, उसको हम स्वीकृत करके एक प्रोग्राम करके गांव में फिर उसको हम लोग बांट देते हैं। ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग का अभी बहुत सारी योजनाएं मिली। अभी फिलहाल ग्राम सभा से लेके हम लोग बांध का निर्माण किए हैं, और अभी यहाँ कुछ चल रहा है तालाब, कुआं। अभी यहाँ से कब्र स्थान से लेके पीसीसी पथ का आवेदन दे चुके हैं, और दूसरा ये वाला रास्ता, इसको भी पीसीसी करने के लिए दिए हैं। आगे तो पानी लाने ले यदि नीचे पकड़ी से नीचे अथी पोखरा है, वह जगह डाड़ी रहे, और उकर में आगे तो डिक्ची में नहीं रहे से कर ले गगरी के लेके जात रही पानी लाने ले। तो खान वह कुआं जगह लगाई है, 6 ठो पैनल है, मशीन उकरे में साथ है, और अपने से चला थे। हम लोग ग्राम सभा से लिख पढ़ के, गांव का प्रधान है उससे हम लोग रिक्वेस्ट किया कि मतलब पंचायत ले जाओ, पंचायत से ब्लॉक में पहुंचकर हम लोग को ये सब सुविधा मिला है। परेशानी तो काफ़ी हुआ, लेकिन वो परेशानी से हम लोग अभी झेल के अभी निकल गए। हम लोग कटकही चैनपुर जाते थे, राशन लेते थे। उस समय बहुत कुछ समस्या होता था, मतलब वो लोग वजन करके देते थे, तो 35 किलो का हम लोग अधिकारी हैं, उसमें वो लोग 30 किलो देते थे, और लाने के लिए भी दिक्कत होता था। हम लोगों का ग्राम सभा भी कुछ हमको सहयोग दिया कि हम लोग अपना ही गांव स्तर से हम लोग उठाते तो अच्छा होता, तो कुछ ऊपर से सुनवाई हुआ, तब फिर वो लोग यहाँ लाने शुरू किया है। बोहे होनी पारत रही और थक जात रही, कैसनो पहाड़ चढ़ के घर पहुँचत रही, ढेर मूर्ख तपलीक रहे। तो एखन हियाँ सामने में आला कि तुम कोनो परेशानी ना खे, हमके बोहेल हो उतना काठी नहीं लगेला, और हियाँ से जाई के भात तियन बने के खाई सकिले। हमें पहले जेंट्स खाली बैठते थे, तो हम लोग को धीरे धीरे अब जेंट्स लोग के साथ लेडीज़ भी बैठ रहे हैं, तो काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पता चल रहा है। और धीरे धीरे हम लोग बैठने शुरू किए, तो हम लोग बात विचार करने के लिए भी हम लोग अब साहस हो रहा है, बात करने भी हम लोग सक रहे, नहीं तो हम लोग पहले लेडीज़ लोग बात करने नहीं सक रहे थे। हम लोग ये समझते थे कि महिला जाके वहाँ मीटिंग बैठक में क्या करेगी, आप लोगों को तो खाना पकाना है, पानी ले आना है, तो वहाँ क्या करेंगी। और अभी बहुत से बहुत महिलाएं ज़्यादा आती हैं, तो मेरा नज़र से ये हम लोग का ग्राम सभा होने के बाद बहुत से लोग जागरूक हो गए। जिस तरह से पंचायत सचिवालय होता है, विधानसभा या लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, उसी तरह यहाँ के गांव में ग्राम सचिवालय का भी निर्माण किया गया है, जहां लोग बैठकर गांव की योजना तैयार करते हैं। यहाँ के ग्राम सभा की एक और खासियत है ग्राम कोष का निर्माण। गांव के सभी लोग ग्राम सभा में अपने घर से थोड़ा चावल,
या कुछ रुपए लाते हैं और ग्राम सभा के बाद उसे जमा करते हैं। ऐसा करने का मुख्य कारण है, गांव में अगर कभी किसी को पैसे की जरूरत हो तो वे ग्राम सभा से उधार लेकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, या गांव की कोई सार्वजनिक संपत्ति अगर खराब हो जाए तो उसे बना सकते हैं। आज ग्राम सभा के बेहतर कार्य का नतीजा है कि इस गांव में सालों भर बहने वाले कई छोटे छोटे झरने और नाले दिखाई पड़ते हैं, जिससे गांव में पानी की समस्या नहीं रही। यह परिणाम है लोगों द्वारा वर्षों पहले किए गए संघर्ष का। ग्राम सभा सशक्त यानी गांव सशक्त, और गांव सशक्त यानी यहाँ के लोग सशक्त। अब लुपुंग पाठ नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यहाँ लोग अपने हक और अधिकारों की बात करने लगे हैं। आशा है आने वाले दिनों में कई और गांव लुपुंग पाठ की तरह जागृत होंगे।